श्याम भक्तों, आप में से ही किसी भक्त ने ये पूछा है कि बाबा श्याम की कितनी तस्वीरों को अपने घर में लगाना चाहिए और बाबा श्याम की तस्वीर लगाने के बाद हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या बाबा श्याम की अधिक से अधिक तस्वीर लगाने के बाद हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? तो श्याम भक्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे मन में होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम की तस्वीर को लगाने के नियमों को पूरी तरह से हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की तस्वीर घर में लगाने से जुड़े नियम, संख्या और इसके सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो यह एक ऐसा विषय है जो भक्ति, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। खाटू श्याम जी, जिन्हें हम हारे का सहारा, शीश का दानी या कलयुग के अवतार के रूप में जानते हैं, उनके प्रति भक्ति हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। तो चलिए श्याम भक्तों, इस विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं बाबा श्याम की महिमा। और आप में से जो भी भक्त बाबा श्याम की पूरी बातों को हर रोज सुनते हैं, बाबा श्याम उनके ऊपर अपनी कृपा जरूर बनाएंगे। तो चलिए श्याम भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं बाबा श्याम की कितनी तस्वीरों को अपने घर में रखना चाहिए और इसके क्या खास नियम है। देखिए श्याम भक्तों, ये कोई सख्त नियम नहीं है कि आपको 1, 2 या 3 तस्वीरें ही लगानी है, लेकिन हिंदू धर्म में वास्तु और आध्यात्मिक मान्यताओं के हिसाब से कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं। आमतौर पर एक ही भगवान की बहुत सारी तस्वीरें या मूर्तियां एक ही स्थान पर रखना उचित नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि इससे ऊर्जा का प्रभाव बिखर सकता है। और भक्त का ध्यान एकाग्र नहीं रह पाता। श्याम भक्तों, इसलिए घर में खाटू श्याम जी की 1 या अधिकतम 2 तस्वीरें लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। एक तस्वीर पूजा स्थल में और दूसरी शायद घर के किसी अन्य हिस्से में, जैसे कि बैठक कक्ष या मुख्य द्वार के पास, जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे। लेकिन अगर आप बहुत बड़े श्याम भक्त हैं और आपको लगता है कि बाबा श्याम की तस्वीर हर कमरे में होनी चाहिए, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हर तस्वीर की पूजा और देखभाल नियमित रूप से हो, क्योंकि बिना ध्यान दिए तस्वीर रखना सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। श्याम भक्तों, मेरी सलाह है कि एक तस्वीर पूजा स्थल में रखें जहां आप रोजाना प्रार्थना कर सके, और अगर दूसरी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उसे ऐसी जगह लगाएं जहां से घर में आने जाने वालों को बाबा के दर्शन हो सके। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम की तस्वीर को लगाने के नियम को। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की तस्वीर लगाना कोई साधारण काम नहीं है। भले ही आपको ये साधारण लगता हो कि मार्केट में बड़ी ही आसानी से बाबा श्याम की शीश, बाबा श्याम की तस्वीर मिल जाती है और हम उन तस्वीरों को लेकर अपने घर में रख देते हैं, पर इन तस्वीरों को लाकर घर में लगाना कोई साधारण काम नहीं है। श्याम भक्तों, ये आपके घर में उनकी डिवाइन प्रेजेंस को आमंत्रित करने जैसा है, अर्थात बाबा श्याम की दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने जैसा है। श्याम भक्तों, इसलिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे और घर में सकारात्मकता बनी रहे। श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो श्याम बाबा की तस्वीर को हमेशा पूर्व दिशा में लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है, क्योंकि सूर्य भगवान इसी दिशा में उदय होते हैं। अगर पूर्व दिशा में जगह नहीं है तो उत्तर दिशा भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि तस्वीर दक्षिण दिशा में न हो, क्योंकि यह दिशा यमराज से जुड़ी मानी जाती है और इसे अशुभ माना जाता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर को इस तरह लगाए बाबा श्याम का मुख सामने की ओर हो, न कि पीठ दिखाए। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो तस्वीर को हमेशा साफ सुथरे और पवित्र स्थान पर ही लगाना चाहिए। पूजा स्थल को रोजाना साफ करना चाहिए, क्योंकि धूल, मिट्टी या गंदगी से बाबा श्याम की तस्वीर का अपमान हो सकता है। पूजा स्थल पर तस्वीर ऐसी जगह हो जहां वो ऊंचाई पर हो और नीचे कोई अपवित्र चीज जैसे जूते, चप्पल या कूड़ा करकट जमा ना हो। श्याम भक्तों, अब तीसरी बात करें तो खाटू श्याम जी की ऐसी तस्वीर को चुने जिसमें उनका सौम्य रूप हो। युद्ध करते हुए या रोध रूप वाली तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह घर में उग्र ऊर्जा ला सकती है। बाबा श्याम का सौम्य रूप, जिसमें वे मुस्कुराते हुए या आशीर्वाद देते हुए दिखे, घर के लिए सबसे अच्छा है। साथ ही तस्वीर खंडित या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर तस्वीर पुरानी हो जाए या खराब हो जाए
तो उसे सम्मान पूर्वक किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए और नई तस्वीर को लेकर आना चाहिए। श्याम भक्तों, चौथी बात करें तो तस्वीर लगाने के बाद उसकी नियमित पूजा करना बहुत जरूरी है। रोजाना सुबह शाम बाबा श्याम के सामने दीपक जलाए, धूप बत्ती लगाए और उनकी आरती करे। अगर समय कम हो तो कम से कम एक बार मन से प्रार्थना जरूर करें। बाबा श्याम को फूल, माला, चंदन या इत्र चढ़ाए। श्याम बाबा को पीला रंग, नीला रंग और लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप चाहे तो इन रंगों के फूल या कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें, अगर आप बाबा श्याम से कोई विशेष मनोकामना मांग रहे हैं तो एक खास रिवाज है। एक सादे कागज पर लाल पेन से अपनी मनोकामना को लिखें अपने नाम के साथ। इस कागज को मोड़कर एक सूखे नारियल और दक्षिणा के साथ लाल धागे में बांध दे। इसे बाबा श्याम की तस्वीर के सामने रखे और बाबा श्याम से प्रार्थना करे। श्याम भक्तों, संभव हो तो इसे खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाने के लिए भेज दे। यह रिवाज बाबा श्याम के प्रति आपकी श्रद्धा को और अधिक गहरा करता है। श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो जिस कमरे में बाबा श्याम की तस्वीर हो वहां झगड़ा, गाली गलौच या अपवित्र कार्य नहीं होने चाहिए। बाबा श्याम की तस्वीर के सामने सच्चाई और शांति बनाए रखे। अगर घर में कोई नकारात्मक आदतें हैं जैसे शराब या मांसाहार, तो कोशिश करें ये पूजा स्थल से दूर हो। अगर बाबा श्याम की तस्वीर को घर में लगा दी है तो इन आदतों से आपको दूर होना ही आपके लिए बेहतर है। श्याम भक्तों, अगर सातवीं बात करें तो फाल्गुन मास की एकादशी, जन्माष्टमी या देव उठनी एकादशी या शुक्ल पक्ष की कोई भी एकादशी जैसे खास दिन बाबा श्याम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिनों में आप सभी को बाबा श्याम की विशेष पूजा करनी चाहिए, उनके भजन गाने चाहिए और बाबा श्याम को भोग लगाना चाहिए। इससे बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं खाटू श्याम जी की तस्वीर लगाने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आ जाते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, यानी जो लोग जीवन में हताश, निराश या मुश्किलों से घिरे हैं उनके लिए बाबा श्याम एक बड़ा सहारा बनते हैं। उनकी तस्वीर घर में लगाने से कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर घर में लगाने से एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि पूरे परिवार को शांति और सुकून देती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर लगाने से घर में कलह, तनाव या नकारात्मकता कम होने लगती है। ऐसा लगता है कि बाबा श्याम स्वयं आपके घर की रक्षा कर रहे हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं तो बाबा श्याम उसका जवाब जरूर देते हैं। चाहे वो नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य या पारिवारिक सुख की बात हो, बाबा श्याम अपनी कृपा से सब कुछ संभव कर देते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर रोज देखने और उनकी पूजा करने से आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगता है। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो बाबा श्याम का नाम लेने से हिम्मत मिलती है। ऐसा लगता है कि कोई हमेशा आपके साथ खड़ा है जो हर मुश्किल में आपको रास्ता दिखाएगा। श्याम भक्तों, घर में बाबा श्याम की तस्वीर होने से परिवार के बीच प्यार और एकता बढ़ती है। छोटी मोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम होते हैं और परिवार में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनता है। बाबा श्याम की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी की तस्वीर घर में होने से नकारात्मक शक्तियां या बुरी नजर से रक्षा होती है। बाबा श्याम की दिव्य उपस्थिति घर को हर तरह की नकारात्मकता से बचाती है। खासकर अगर आप नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं तो ये प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की भक्ति करने से आपका मन आध्यात्म की ओर अधिक झुकता है। रोजाना उनकी तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से आपका मन शांत होता है और आप जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगते हैं। यह आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। भक्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम बात है, लेकिन बाबा की तस्वीर के सामने कुछ पल बिताने से मन को बहुत सुकून मिलता है। उनकी मुस्कान और आशीर्वाद भरा चेहरा देखकर लगता है कि सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। यह एक तरह का ध्यान है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। इसके अलावा श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की तस्वीर लगाना सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं है, यह आपके विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। बाबा श्याम के प्रति आपका भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो वो आपके हर दुख को हर लेते हैं,
लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए तस्वीर लगाते हैं और उसकी देखभाल या पूजा नहीं करते हैं तो इसका कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। शम भक्तों, एक और बात, अगर आप खाटू श्याम मंदिर नहीं जा पाते तो घर पर ही उनकी तस्वीर के सामने अपनी अरदास लगा सकते हैं। इसके लिए लाल पेन, सूखा नारियल और लाल धागे का उपयोग करें, जैसे कि मैंने पहले ही आपको इस वीडियो में बता दिया है। ये छोटी सी अर्जी आपकी भक्ति को और अधिक गहरा करता है। तो श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की तस्वीर घर में लगाना एक ऐसा काम है जो आपके घर को मंदिर बना देता है। एक या दो तस्वीरें सही दिशा में, साफ सुथरे स्थान पर और नियमित पूजा के साथ आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। यह तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि बाबा श्याम की उपस्थिति का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। बस इतना याद रखना कि आपकी भक्ति सच्ची हो, आपका मन शुद्ध हो और आप बाबा श्याम पर पूरा भरोसा रखें। जैसे कि बाबा श्याम के भक्त कहते हैं, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर को लाने से पहले खाटू श्याम मंदिर में दिखाना क्यों पड़ता है और ये क्यों जरूरी होता है, आने वाले दिनों में आपको इसी चैनल पर एक नया वीडियो मिलने वाला है, जिस वीडियो के जरिए हम आपको ये प्रूफ कर देंगे कि बाबा श्याम के तस्वीर को लाने से पहले ये काम हमें क्यों कर लेना चाहिए। तो श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। ये बाबा श्याम की कृपा है, ये बाबा श्याम की महिमा है। बाबा श्याम की अधिक से अधिक जानकारी को सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।